नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत आनंद मिश्र और हमारे साथ उपस्थित हैं कटिहार निवासी अजय सर जी। आज अजय सर जी से हम चर्चा करेंगे वंदे मातरम गीत के बारे में, कुछ जानकारियां बटोरेंगे। अजय सर, प्रकाश डालें। हाँ, देखिए, वंदे मातरम तो भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। हालांकि इसके पूरे इतिहास को जानने के लिए हमें एक बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति जिनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके बारे में उनका इतिहास जानना जरूरी है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 1938 के आसपास 1838 के आसपास हुआ है। बंगाल के नेहाटी प्रांत में उनका जन्म हुआ था और जन्म से ही काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति थे। उपन्यास वगैरह में उनकी गहरी रुचि थी, साहित्यकार भी थे, गीत वगैरह भी लिखना जानते थे और अच्छे संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। बंगाली उन्हें बहुत अच्छी आती थी, अंग्रेजी के बहुत विशिष्ट जानकार थे। इस कारण से वो पढ़ाई लिखाई उनकी बहुत अच्छी हुई। और उनके बारे में एक और रोचक बात है कि वो डिप्टी कलेक्टर भी बने थे। अच्छा, बहरामपुर में पोस्टेड। हाँ, बहरामपुर एक जगह है मुर्शिदाबाद वहाँ पर। जिले में। हाँ, वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर, उस वक्त का डिप्टी कलेक्टर एक बहुत वैल्यूबल पोस्ट हुआ करता था। ये अंग्रेजों के समय की बात है कि एक अच्छे पद पर कार्यरत होने के बावजूद भी वो अपने वो उपन्यास को लिखने का परंपरा को या साहित्य को लिखने का परंपरा को वो छोड़े नहीं। उसी कड़ी में वो उनके द्वारा एक वंदे मातरम गीत भी लिखा गया है। वंदे मातरम कब लिखा गया? 1875 के आसपास लिखा गया है। जी। और इस कारण से ही अगर आप देखिएगा तो अभी हम लोग, पूरा भारत सरकार, हमारा पूरा भारत देश 150वीं वर्षगांठ इस गीत को लेकर के मनाया जा रहा है। अच्छा, आप यह बताएं कि यह क्यों लिखा गया और किस पुस्तक में सर्वप्रथम इसे समावेशित किया गया? अब मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। उनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम आनंद मठ है जी। अगर आप आनंद मठ को पढ़े होंगे तो, अगर नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ा जाए। कब लिखा गया था ये? आनंद मठ 1882 के आसपास की किताब है। बिल्कुल। जिस आनंद मठ में उस वक्त 1870 के दशक में एक सन्यासी विद्रोह हुआ है। जी। पूरे बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ और बंगाल में भीषण अकाल भी पड़ा था। तो सन्यासी विद्रोह और भीषण अकाल को देखते हुए उनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया जिसका पूरा चित्रण उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। और इसी आनंद मठ में उन्होंने पहली बार वंदे मातरम गीत को समावेशित भी किया। तो वंदे मातरम गीत आपको आनंद मठ में मिल जाएगा। तो आनंद मठ में पहली बार आप देखिएगा, उस उपन्यास में आपको आनंद मठ में वो गीत आपको मिलेगा। इसके बाद आप अगर देखिएगा तो कांग्रेस का लगातार हर एक साल अधिवेशन हो रहा है। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है और प्रत्येक वर्ष उनका अधिवेशन हो रहा है। तो 1896 का जब आप कलकत्ता अधिवेशन देखिएगा कांग्रेस का, तो उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। अच्छा। रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्ष